नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का, उनके अभिभावकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका काद्यान, शैक्षिक अधिकारी NIOS से। तो आज के इस कार्यक्रम में हम अपने माध्यमिक स्तर के जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी सभी कविताओं पर बात करेंगे। संक्षेप में हम बात करेंगे और इन पाठों के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई संदेह हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके संदेह को दूर कर सकें, आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो इसके लिए आपको sdmis.nios.ac.in पर लॉगिन करना होगा। तो आप इस पर लॉगिन कीजिए और अपने प्रश्न दिखाइए। शिक्षार्थियों, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारी जो इस माध्यमिक पाठ्यक्रम की कविताएं हैं जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। ये यहाँ क्रम से दी गई हैं। 8 हमारे ये पाठ हैं। दोहे, आह्वान, आज़ादी, चंद्रगहना से लौटती बेर, इसे जगाओ, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, बीती विभावरी जागरी और उनको प्रणाम। तो ये सभी काव्य संबंधित पाठ हैं जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो शिक्षार्थियों, चलिए शुरू करते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम इस कार्यक्रम में इन सभी पाठों पर संक्षेप में बात करेंगे। हमने इन पाठों पर आपको पहले भी विस्तार से पूरे एक कार्यक्रम में एक पाठ को लिया है और उस पर चर्चा की है, लेकिन आज चूंकि हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं, इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं और हमारे पास इस कार्यक्रम में बात करने के लिए 8 पाठ हैं, तो हम इन सभी पाठों पर थोड़े थोड़े समय बात करेंगे, इसलिए संक्षेप में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। हमारा जो सबसे पहला पाठ है वो है दोहे। इस पर आपको ध्यान होगा, हमने अप्रैल के माह में इस पर एक ये कार्यक्रम भी किया था और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी शिक्षार्थी इस कार्यक्रम में जो हमने दोहों पे किया था उसमें आप शामिल हुए थे और आपने कुछ बहुत सारे प्रश्न भी पूछे थे। तो सबसे पहला दोहा जिस पर हम बात करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। शिक्षार्थियों, इसमें बताया गया है, कबीर कहते हैं कि अगर अच्छे घर में, अगर अच्छे खानदान में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसका जो व्यवहार है वो अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप अच्छे घर में पैदा हुए हैं और आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप या मैं, जो भी इस तरह का बुरा व्यवहार रखता है वह उसी तरह से निंदा का पात्र होता है जिस तरह से एक शराब से भरा हुआ सोने का कलश जो है उसे सभी लोग, सज्जन लोग जो हैं वो निंदनीय समझते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कुल है, खानदान है, परिवार है, जिसके प्रति हम गर्व करते हैं वो अपने आप में गर्व का कोई विषय नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारा सबसे अधिक योगदान होना चाहिए हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में। हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमें किसी भी तरह की प्रशंसा, सराहना नहीं मिलेगी, हम निंदा के पात्र बल्कि बन जाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों, इस दोहे में कबीर ने सोने के कलश का उदाहरण देकर आपको अच्छा व्यवहार करने के बारे में बताया है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में बात कही गई है, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। हम आते हैं अब दूसरे दोहे पर, और दूसरा दोहा भी बहुत ही शिक्षाप्रद है, जिसमें कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। यानी हमें अपने निंदक को अपने पास रखना चाहिए, उससे कन्नी नहीं काटनी चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बचना चाहिए? क्योंकि निंदक जब हमारी एक एक
कमी बार बार बताता रहेगा, बार बार हमें इस बात का एहसास दिलाएगा कि हम में ये कमी है और हम उस पर विचार करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन कमियों को दूर कर सकें। जब हमें कोई हमारी कमी ही नहीं बताएगा तो हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कि हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, हम में तो कोई कमी ही नहीं है। लेकिन जो निंदक है, जो हमारी कमी बताता है, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी व्यक्ति है। तो हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए, उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो तो बल्कि हमारा भला कर रहा है, वो बता रहा है कि हम में इतनी कमियां हैं। कौन बताता है किसी को कमी? सब झूठ झूठ प्रशंसा करते रहते हैं कि नहीं? तो इसलिए शिक्षार्थियों, हमें अपने निंदक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से साबुन और पानी के बिना हम अपने देह को, अपने शरीर को निर्मल नहीं कर सकते, हमें साबुन पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन निंदक जो है वो बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। तो इतना उपयोगी है ये निंदक। तो इसलिए कबीर ने इसे अपने आसपास रखने की बात की है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा उपदेश कह सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी शिक्षा कबीर जी ने हमें प्रदान की है। और यहाँ पर आप जान सकते हैं कि निंदक नियरे में अनुप्रास अलंकार है और साथ ही विश्लेषणात्मक चिंतन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि कितनी विचित्र बात है, निंदक है उसको पास रखना है, आंगन कुटी, उसकी आंगन के बीचों बीच उसकी कुटी भी करनी है और बिना साबुन और पानी के वो किस तरह से हमारा स्वभाव निर्मल करेगा। तो एक ये विश्लेषण करने के लिए, सोचने के लिए हमें बाध्य करता है। तो अगर हम इस उपदेश को, इस शिक्षा को अपनाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात, सकारात्मक बात हमारे लिए रहती है। अब हम तीसरे दोहे पर चलते हैं और तीसरा दोहा क्या है? ये हमसे और आपसे ही संबंधित है। कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कुम्हार को देखते हैं तो जो कुम्हार है वो एक घड़े को जब बनाता है तो बहुत ही मेहनत से बनाता है, और जब बनाकर उसे वह चाक से उतारता है तो उसे वो देखता है कि उसमें किसी प्रकार की कमी तो नहीं रह गई है। तो लगातार वो उसकी सारी कमियों को निकालता चलता है, कहीं कोई छेद तो नहीं रह गया है, कहीं उसका आकार तो गलत नहीं हो गया है। तो जब वो बना रहा हो तो उस टाइम भी ध्यान रखता है, और जब वो उतार देता है तो वो इस चीज़ की जांच करता है, तो बार बार उसकी कमियां निकालता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे निंदक हमारी कमियां निकालता है, लेकिन यहाँ पर गुरु का जो भूमिका है वो कुछ और विशेष हो जाती है। निंदक सिर्फ हमारी कमियां निकाल कर हमें हमारे सामने रख देता है, लेकिन गुरु जो है वो खोट निकालता है, अंदर से सहारा देता है। अंतर हाथ सहार दे, अंदर से स्नेह का सहारा देता है, आपको एक तरह से आपका जो मनोबल है उसको बढ़ाता है, आपको प्रोत्साहित करता है, आपको और मेहनत करने के लिए लगातार आप में एक जोश भरता है कि और करो और करो और पढ़ो, इस पर बार बार अभ्यास करो, नहीं ये अभी ठीक नहीं हुआ है, इस पर और काम करने की ज़रूरत है। जो ये अनुशासन है उसे ही कहा गया है कि बाहर बाहे चोट। कुम्हार जिस तरह से बाहर बाहर चोट लगा कर देखता है और कमियां निकालता है, उस तरह से जो गुरु हैं हमारे, जो हमारे शिक्षक हैं, वो अपने शिक्षार्थियों, अपने विद्यार्थियों को अंदर अंदर मनोबल उनका बढ़ाते हुए, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए, अंदर अंदर तो पीछे से तो सहारा भी देते हैं और बाहर की तरफ से उन्हें अनुशासित करते हैं।
तो एक तरह से उन्हें बहुत ही एक कह सकते हैं आदर्श शिक्षार्थी के रूप में, आदर्श मानव के रूप में बनाने में आप खुद भी समझ सकते हैं और आप भी सहमत होंगे कि हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। हम आज जो भी हैं, हम में जो कुछ भी अच्छा है, सब कुछ उनका है। तो उसमें हमारे शिक्षकों का ये अंदर से सहारा देना और बाहर बाहर चोट करना बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो इसी के बारे में यहाँ कबीर जी ने हमें इस बताया है और यह बताया है कि शिक्षक शिक्षार्थी की, विद्यार्थी की सारी कमियों को, कमज़ोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से, अनुशासन से दूर करता है। उसका चरित्र जो है वो दृढ़ बनाता है और उसे एक आदर्श के रूप में विकसित करने का मौका देता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि किस तरह से शिक्षा और उपदेश के रूप में कबीर जी ने हमारे समक्ष ये दोहा रखा है। अब हम अगले दोहे पर चलते हैं। ये है दोहा 4 और ये दोहा क्या कहता है? जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जिस तरह से नाव में पानी भर जाता है तो हम क्या करते हैं? हम नाव में जो पानी भर गया है उसे हम बाहर निकालते हैं। लगातार बाहर निकालेंगे तभी नाव बची रहेगी, तभी वो पानी के ऊपर तैरेगी। अगर वो पानी नहीं निकाला जाए नाव से तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से अगर घर में धन की अधिकता हो जाए, आवश्यकता से अधिक धन हो जाए, तो उसे दान कर देना चाहिए। अगर अधिकता जो धन की हुई है, अगर उसे दान नहीं किया गया तो हमारा पतन हो जाएगा। हम बहुत सारी बुरी आदतों में डूब जाएंगे, हम बहुत ही लालची हो जाएंगे, हम बहुत ही विलासी हो जाएंगे और हम बहुत ही भ्रष्ट कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। तो जब ये सब होगा तो आरंभ में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा पतन जो है वो हमें बिल्कुल सर्वनाश की ओर ले जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी हमारे घर में धन की अधिकता हो, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, हम पर किसी का ऋण नहीं है और हम अपनी मूलभूत आवश्यकताएं आराम से हम पूरी कर रहे हैं और हम जिन साधनों से धन अर्जित कर रहे हैं वो भी सही हैं। हम गलत तरीक़ों से धन कमा नहीं रहे हैं और उन्हें इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। हम अच्छे साधनों से हम धन कमा रहे हैं और उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम खर्च कर रहे हैं, तो वह सही स्थिति है। लेकिन अगर हम ये जो धन की अधिकता हो गई है, इसे अगर हम खर्च नहीं करेंगे, हम दान नहीं करेंगे, तो हमारा विनाश अवश्य हो जाएगा। तो इस बात का भी आप सभी युवा लोग हैं, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम ज़्यादातर यह देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उनमें धन के प्रति, कहना चाहिए समाज में धन के प्रति एक सामान्य सा आकर्षण है। सभी को लगता है कि और होना चाहिए, नहीं नहीं ये भी कम है, और अधिक होना चाहिए। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जिस समाज के बीचों बीच हम रह रहे हैं, अगर उस समाज के विकास के लिए अगर हम दान नहीं करते हैं, अगर हम किसी की सहायता करने के लिए उस धन को खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उस धन का कोई भी अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो हमें दान अवश्य करना चाहिए। हम में विकृतियाँ पैदा हों, इससे अच्छा है कि वो धन किसी और के काम आ जाए। तो इसलिए शिक्षार्थियों, धन का लालच न करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपनी आवश्यकताएं पूरी करें, लालच नहीं करें। तो यहाँ पर भी यह उपदेश जो है नीतिगत है, ये सभी दोहे ही नीतिगत हैं।
तो इनसे मैं समझती हूँ कि आपने शिक्षा ली होगी और आप सहमत भी हुए होंगे। अब हम चलते हैं दोहा 5 जो है हमारा 5वां दोहा बहुत ही कारगर है, उपयोगी है और ये बता रहा है कि पावस देखी रहीम मन, कोइल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये, हमको पूछत कौन। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ यह हुआ कि जब वर्षा आती है तब कौन सा जीव बोलता है? तब मेंढक की आवाज़ आपको सुनाई देती है, सभी को टर टर करते हुए आप देखेंगे कि बिल्कुल आप कानों में गूंजती रहती है वो टर टर। उससे भी पता चल जाता है हाँ वर्षा ऋतु आ गई है। तो जब वर्षा ऋतु आती है तब मेंढकों का जो वो टर टर, जो वो बेसुरा राग है वो प्रचलित हो जाता है, वही सुनाई देता है। और ऐसे समय में क्या होता है, जो कोयल है, जो कूकती है, जो मेंढक जो हैं वो पूरे समूह में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते हैं। कोयल तो अकेली ही इतना मधुर गाती है। तो ये जो कोयल है ये चुप हो जाती है, बिल्कुल मौन हो जाती है। क्यों मौन हो जाती है, इस बात पर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि वह समझदार है, क्योंकि वह विद्वान है, क्योंकि उसे यह भली भांति पता है कि ये जो समय है ये मेरे हक में नहीं है। तो इस समय मेरा जो चुप रहना ही सही होगा। तो इस समय मेंढकों का समय है, तो इसलिए इस समय मेरी कद्र नहीं होगी, तो मेरा चुप रह जाना ही बेहतर है। तो यह जो अर्थ है ये आप विद्वान और अज्ञानी मूर्ख लोग के बारे में आप समझ सकते हैं। मेंढक यानी मूर्ख और अज्ञानी लोग, कम जानकार, जो बोलते बहुत हैं लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है। कोयल यानी ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग, जिनके पास जब कुछ बोलने के लिए होता है वे तब नहीं बोलते हैं जब उन्हें कुछ कहना है, अर्थात जब उनका समय है, जब उन्हें लगता है कि उनके कहने से कोई प्रभाव होगा, तभी वे बोलते हैं। सिर्फ बोलने के लिए वे नहीं बोलते हैं, वे उचित समय पर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इस बात में भी आप यह अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बहुत सारे अज्ञानी लोग लगातार बोलते रहें तो क्या मूर्ख व्यक्तियों की बात सुनते हुए क्या विद्वान व्यक्ति को चुप रह जाना चाहिए? तो यहाँ मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब विद्वानों का समय नहीं हो, जब विद्वानों को सुनने वाला नहीं हो, उनकी विद्वत्ता को महत्व देने वाला समय नहीं हो, तब उनका चुप रह जाना उचित होता है। लेकिन जब एक सही समय आता है, जब लगता है कि जो स्थितियां हैं वे अनुकूल हैं और उनकी बात सुनी जाएगी, तभी वे बोलते हैं। तो इसलिए शिक्षार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अनुकूल समय पर ही बोलना चाहिए। आप समय देखिए, स्थिति देखिए और उसके बाद आप ये निर्णय लीजिए कि ये समय आपके बोलने के लिए सही है, अनुकूल है या नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोयल और मेंढक के रूप में बात कही गई है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो विद्वान और मूर्ख के लिए हो रहा है। मैंने आपको बताया कि जो कोयल है वो विद्वान है और जो मेंढक है वो मूर्ख और अज्ञानी के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, उसकी जो व्यंजना है। तो ये बात बहुत ही सामान्य है, एक सामान्य सी बात कही गई है, लेकिन जो इसका अर्थ है वो बिल्कुल अप्रत्यक्ष है। हम सिर्फ विश्लेषण करके ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ पर कोयल जो है वो कोयल नहीं है, यहाँ पर वो विद्वान के रूप में बताई जा रही है। तो यहाँ शिक्षार्थियों अन्योक्ति अलंकार है।
तो यहाँ इसका एक सही उदाहरण आपको देखने को मिला है। अब हम चलते हैं शिक्षार्थियों छठे दोहे पर, और ये दोहा बहुत आसान है और आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। हमारी स्क्रीन पर ये आपके समक्ष है दोहा 6। खैर खून खांसी खुशी, वैर प्रीति मदपान, रही मन दाबे ना दबें, जानत सकल जहान। यहाँ पर रहीम जी ने इन 7 चीज़ों का उल्लेख किया है कि कुछ लोग जो कत्था का प्रयोग करते हैं, शायद पान जैसे उसमें खाने के लिए, चीज़ में खाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो खैर है या रक्त है, खून है, या खांसी है, या खुशी है, या दुश्मनी है, वैर है, या प्रीत है, या प्रेम जिसे आप कह सकते हो, और या मदपान। तो ये जो 7 चीज़ें हैं ये इस तरह की हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इन सब में किसी भी स्थिति में है, तो अगर वो कत्थे का प्रयोग कर रहा है तो भी नज़र आएगा। शायद उसका कुछ अलग सा रंग होता है, नारंगी रंग या लाल रंग उसका कुछ ऐसे होता है, तो वो रंग उसको सामने दिखेगा और आपको पता चल जाता है ना। कोई व्यक्ति अगर पान वान मतलब पान कुछ खा रहा है तो आपको पता चल जाता है और छुपा नहीं सकता है। तो इसी तरह से रक्त जो है उसका भी, खून का भी पता चले बगैर नहीं रहता है। खांसी अगर आ जाए तो क्या आप रोक पाएंगे? आप कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे, आपकी आंखों में जान आ जाएगी। छोटे बच्चे कई बार इस बात की बहुत कोशिश करते हैं कि छींक को रोक लें या खांसी को रोक लें, तो नहीं रुक सकती है। ऐसे ही खुशी है। अगर आप खुश हैं तो आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका पूरा शरीर मतलब जैसे बार बार इस बात की गवाही देता है कि आज आप खुश हैं। आपके चलने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, आप कहीं देख रहे हैं तो उस देखने का भी ढंग जो है वो बता देता है कि आप बहुत खुश हैं। और इस खुशी के विपरीत अगर आपकी किसी से दुश्मनी है, अगर आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है कि नहीं ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, इसने फला समय मेरे साथ ऐसा धोखा किया था, या कुछ इस तरह की बातें, या इसने ये शिकायत, मतलब कुछ भी छोटी मोटी बात या कोई बड़ी बात, तो वो भी पता चल जाती है। चाहे आप बार बार ये कहते रहें कि हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, उसके बावजूद भी ये पता चल जाता है कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में दुश्मनी है। इसी तरह से प्रेम, अगर आपको किसी के प्रति स्नेह है, अगर आपके कोई दोस्त हैं, अगर आपको किसी से प्रेम है, अगर आप किसी के प्रति बहुत ही स्नेह भाव रखते हैं, तो वह भी पता चल जाता है, वह भी छिपाए नहीं छिप सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो 7वां है, जो पूर्णतया निषेध होना चाहिए, मद्यपान, अगर कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थों का, नशीली चीज़ों का सेवन करता है, कोई नशा करता है, तो हो ही नहीं सकता कि उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को ये बात पता ना चले। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि रहीम ये कह रहे हैं कि ये जो 7 तत्व, 7 भाव हैं, या ये सभी 7 बातें किसी भी रूप में दबाने से भी नहीं दबती हैं। तो शिक्षार्थियों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप कितना भी छिपाइए, आप अगर किसी के प्रति दुश्मनी रखते हैं तो वह भी नहीं छुपेगी, और अगर किसी के प्रति प्रेम रखते हैं वह भी नहीं छुपेगी, और अगर आप खुश हैं तो खुशी तो खैर छिपानी ही नहीं चाहिए, खुशी तो बांटनी चाहिए। तो खुशी भी आपकी बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो खैर, खून, खांसी, खुशी, इसमें ख वर्ण का आवृत्ति है, तो इसलिए यहाँ पर आप सभी जानते ही हैं, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं 7वें दोहे पर।
ये दोहा आपको अभ्यास करने के प्रति आपको सजग करता है। ये दोहा है, करत करत अभ्यास तें जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तें सिल पर पड़त निशान। तो शिक्षार्थियों, हमें लगातार अभ्यास करना चाहिए। अगर अभ्यास करते हैं तो एक सामान्य सा औसत से कम जो है व्यक्ति, वो भी विद्वान बन सकता है। बिल्कुल उसी तरह, किस तरह, जैसे जो कह सकते हैं कि घड़ा, आप कुएं की मेड़ पर अगर घड़े को नीचे कुएं में डालने के लिए और खींचने के लिए जो रस्सी है वो पहले सिल पर होती थी, पत्थर पर खींची जाती थी। तो उस पत्थर पर भी वो भरे हुए घड़े को जब ऊपर खींचते हैं तो उस पर निशान पड़ता था और लगातार बहुत सारा पानी खींचा जाता था, तो उस समय वो निशान वहाँ पर पड़ जाता था। तो एक पत्थर जैसी बहुत ही मजबूत शिला पर, पत्थर की शिला पर भी जब निशान पड़ जाता है तो कोई भी व्यक्ति अभ्यास करके विद्वान बन सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उदाहरण के रूप में बताया गया है, पत्थर की जो पत्थर पर निशान पड़ने का जो प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अब हम चलते हैं शिक्षार्थियों दोहा 8 पर। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। यानी जो हमारी नैना हैं, हमारी जो आँखें हैं, वो हृदय में जो हित है अहित है वो सब कुछ बता देती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दर्पण जो है वो बिल्कुल वही जो हम हैं वही हमारा प्रतिबिंब दिखाता है। तो बिल्कुल हूबहू हमें जिस तरह से दिखाता है, तो हमारा जो हृदय है उसे हमारी आँखें यूं का यूं दिखा देती हैं। तो ये हमारा दोहा 8 था और ये अब हमारा पहला पाठ हमारा पूरा हुआ है शिक्षार्थियों। हम अपने दूसरे पाठ पर चलें, इससे पहले हम लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, अल्पविराम, और अल्पविराम के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। उत्कृष्ट जीवन शैली और शिक्षा, कामकाज और रोजगार के साथ घर बैठे शिक्षा, स्वाध्ययन सामग्री, उन्नत तकनीक और व्यवहारिक ज्ञान, जन विकास और राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। NIOS के इन्हीं प्रयासों को चरितार्थ करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल स्वयं प्रभा चैनल, जो देता है उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण सीधे आपके द्वार। पाणिनि चैनल नंबर 27 के माध्यम से माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों के लिए घर बैठे 10वीं पास करने का अवसर। उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी 12वीं के शिक्षार्थियों के लिए शारदा चैनल नंबर 28 पर ज्ञानवर्धक और चुनिंदा विषयों पर रुचिपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण। माध्यमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा में दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा और योग के कार्यक्रमों का ज्ञानामृत चैनल नंबर 30 पर प्रसारण। भारत के सभी शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण को नई दिशा देते हुए NIOS का प्रयास वागदा चैनल नंबर 32। टोल फ्री नंबर 1800 1800
2543 के माध्यम से रोजाना शिक्षक शिक्षा के सजीव कार्यक्रमों में जुड़ने का अवसर। NIOS के सभी हाई डेफिनेशन शैक्षिक चैनलों पर स्वाध्ययन सामग्री का दृश्य माध्यम में रूपांतरण कर हिंदी एवं अंग्रेजी में दृश्य कार्यक्रमों का प्रतिदिन प्रसारण। रोजाना 4 घंटे नए कार्यक्रमों का प्रसारण। स्वयं प्रभा मोबाइल ऐप के साथ साथ दूरदर्शन की DD डायरेक्ट प्लस फ्री डिश सेवा, डिश टीवी और जियो टीवी लाइव ऐप पर भी इन कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। अपने अध्ययन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए आज ही जुड़िए NIOS के पाणिनी चैनल नंबर 27, शारदा चैनल नंबर 28, ज्ञानामृत चैनल नंबर 30 और वागदा चैनल नंबर 32 पर। MHRD और डिजिटल भारत के साथ NIOS से शिक्षा अब आपके हाथ। इस अल्पविराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम दूसरा पाठ लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा पाठ आह्वान है। और आह्वान आप समझते हैं किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए लगातार प्रोत्साहित करते हैं। एक तो हमने किसी व्यक्ति को कहा कि आप ये काम कर लीजिए, और एक हम कहते हैं हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, आओ चलो ये काम करते हैं। तो इसे हम कहते हैं आह्वान। और ये जो स्थिति है आह्वान करने की, ये उस समय होती है कि जब हमारा मनोबल कम होता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम मेहनत करके थक जाते हैं या हम ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत की और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अब हमें नहीं करनी ये मेहनत, और हमारा भाग्य ही खराब था और अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा हमारे साथ, तो तब ये स्थिति होती है। तो उस समय अगर कोई इस तरह से हमारा आह्वान करता है तो हम फिर से सजग हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं, अब फिर से हमें आगे बढ़ना है। ये देखो, ये जो बात कह रहा है ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, और हमें फिर से सजग होकर फिर से मेहनत करनी है और हमें फिर से उठ खड़े होना है। तो एक तरह से हम बिल्कुल निराश जब होते हैं, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए यह आह्वान किया जाता है। तो ये कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश जो था वो आज़ाद नहीं था। हम गुलाम थे, अलग अलग तरीके से हमारा शोषण हो रहा था, और हम ये कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि हमारा भाग्य जो है उसी की वजह से हम यहाँ पर पड़े हैं, हम गुलाम हैं और हम इतना अधिक शोषण हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम क्या थे और अब हम क्या हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से कवि हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। कवि कहते हैं, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, क्यों बैठे हुए हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, आगे भी बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। यानी जो स्थिति है उसको बदल डालो। क्यों बैठे हो, काम करो। है भाग्य की क्या भावना, क्यों भाग्य के भरोसे बैठे हो। भाग्य कुछ नहीं होता, हमारे हाथों में हमारा भाग्य है, हमें अपना भाग्य खुद बदल डालना है। अब पाठ पौरुष का पढ़ो, अब पुरुषार्थ का पाठ पढ़ो, अब पुरुषार्थ, अब मेहनत का पाठ पढ़ो। अब इस बात की शिक्षा लो कि हमें मेहनत करनी है। भाग्य जैसी जो भाग्य के प्रति जो तुम्हारा झुकाव है या उसके प्रति तुम बिल्कुल निश्चिंत हो गए हो कि नहीं ये भाग्य की वजह से ही हो रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है, इस भावना को छोड़ दो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। अगर सामने, हमारे सामने अगर भोजन रखा हो शिक्षार्थियों, तो ये बताइए कि क्या वो अपने आप उठ के हमारे मुंह में चला जाता है? वो तो नहीं जाता है। हमें थाली में से एक और तोड़ना पड़ता है और उसके बाद हम उसे खाते हैं। तो अगर सामने रखा हुआ भोजन जिसकी हमें आवश्यकता है, अगर वो भी
हम में नहीं जा सकता, हमारे मुंह में अपने आप नहीं जा सकता है, तो ये तो बहुत बड़ा कार्य है। इतने बड़े कार्य को आप कैसे सोचते हो कि अपने आप हो जाएगा? उसके लिए आप सबको, हम सबको काम करना पड़ेगा। यानी अगर हम इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं तो हमें लगातार कर्म करना है, हमें संघर्ष करना है। तो इसलिए हमें बेकार नहीं बैठना है। ये जो दुख है इनसे हमें मुक्ति पानी है और हमें सफल होना है। तो अगर कुछ आप सार्थक काम करना चाहते हो तो आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। तो परिश्रम करो, भाग्य को बदलो। और ये जो परिस्थितियां हैं, जो ये गुलामी भरी जो ये परिस्थितियां हैं, इसमें से प्रतीक्षा मत करो कि कोई और आएगा जो हमारा उद्धार करेगा। हमें खुद ही अपना उद्धार करना है। तो इसलिए उठो, काम करो। तो इस तरह से यहाँ पर शिक्षार्थियों, आपने देखा कि उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हम निराशा के अंधकार से किस तरह से निकलें। जैसे उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि मुंह में भोजन भी अपने आप नहीं जाता है। तो ये तो बहुत स्वतंत्रता प्राप्ति एक अपने आप में महायज्ञ है। इसमें हमें अपनी आहुति देनी पड़ेगी, हमें हर तरह से परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये जो सुस्ती है इसको छोड़ दो। देश की दशा सुधारने के लिए जो भी हो सकता है वो काम करो। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों ओजपूर्ण भाषा है और दृष्टांत अलंकार है। उदाहरण के माध्यम से आपको बताया गया है ना, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है और भाषा जो है वो बिल्कुल ओज से भरी हुई है। आगे क्या कहते हैं? जो लोग पीछे थे तुम्हारे, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे। पीछे पड़े तुम दैव के सिर, दोष अपना मढ़ रहे। यानी जो दूसरी संस्कृतियां थीं वो तुमसे आगे बढ़ गई हैं। तुम सोने की चिड़िया कहलाते थे। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सभ्यता इतनी महान थी। और जो दूसरे पाश्चात्य देश जो थे, पश्चिम के जो देश थे, वो बहुत पीछे थे तुमसे, लेकिन वो तुमसे आगे बढ़ गए हैं और आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। और तुम भाग्य के भरोसे बैठे हो, तुम भाग्य को इसका दोष दे रहे हो। जिस तरह से तेल के बगैर दीप नहीं जल सकता, तो तुम्हें कर्म रूपी तेल से अपना भाग्य रूपी दीप जलाना होगा। तो दैव क्या है? सांचे के बगैर कुछ भी आप ढल सकता नहीं। यानी अगर आप कोई गहना बनाते हैं, अगर आप कोई वस्तु इस तरह से उसे पिघला कर बनाते हैं, लोहे की बनाते हैं, तो उसका एक सांचा है। तो सांचे में वो जो है आप उसे ढालते हैं। तो जो दैव है, जो भाग्य है, आप उसे बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि वो अपने आप से हो जाएगा। तो कर्म रूपी तेल से अपना भाग्य रूपी दीप जो है उसे प्रज्वलित करो। बिना कर्म के भाग्य नहीं उदित होगा। तो इसलिए शिक्षार्थियों, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से प्रोत्साहित किया गया है, किस तरह से आह्वान किया गया है देशवासियों का, और उन्हें बताया गया है, उन्हें शिक्षा दी गई है, उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। तो यहाँ पर आप भली भांति समझ गए हैं कि हमें हताश नहीं होना है। कवि ने इस तरह की शिक्षा दी है कि जो दमन हो रहा है उससे निराश हुए बगैर हमें आगे बढ़ना है और इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालना है। तो इस तरह यहाँ पर रूपक अलंकार है हमारा, और यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से उदाहरण दिया हुआ है। जो कर्म है वो कर्म रूपी दीपक है, और जो आपका कर्म रूपी, माफ़ कीजिएगा, तेल है, और विधि रूपी जो दीपक है। तो इस तरह से यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम शिक्षार्थियों आगे चलते हुए बात करते हैं इसके अंतिम छंद पर। अंत में कवि कहते हैं, ये है, आओ मिले सब देश बांधव। यानी हम सब जो हैं, सभी राज्य, सभी लोग, सभी जातियां, सभी वर्ग, हम मिल जाते हैं।
हार बनकर देश के हम मिल जाते हैं, एक हार बन जाते हैं। साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। सुख शांति हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, हम प्रेम से रहना चाहते हैं, तो हम समर्थक बने। हम प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य, सुख शांति में जीवन बिताने के लिए हम खुद को हम अर्पित करें। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो? बताओ, प्रश्न पूछा है यहाँ पर कवि ने कि अगर हम सांप्रदायिक भेद रखते हैं, मैं इस संप्रदाय की हूँ, आप दूसरे संप्रदाय के हैं, आप भले हैं, मैं कम हूँ, आप ज़्यादा हैं, या आप बेहतर हैं, मैं कमतर हूँ, तो क्या इस तरह के भेदभाव रखने से क्या भली बात है, बहुत अच्छी बात है? नहीं। और हम अगर ये इस तरह की एकता रखते हैं, इस तरह का मिलन रखते हैं कि हम सब विभिन्न वर्गों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न विश्वासों के, विभिन्न संप्रदायों के, हम सब लोग मिलकर एक उद्देश्य से जब हम काम करेंगे, तो क्या हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी? हमें ज़रूर स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और ये पूछा है कवि ने कि बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो? क्या किसी माला में अलग अलग रंग के, अलग अलग खुशबू के, अलग अलग रूप के क्या फूल नहीं होते? कितनी खूबसूरत रंग बिरंगी वो माला है। तो हम लोगों से बनी हुई इस देश की जो ये माला है, ये बहुत ही कीमती है और हमें मिलकर उस एकता के धागे में खुद को बांधना है और मिलकर हमें स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर कार्य करना है। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों हम देखते हैं कि यहाँ हम जो देख रहे हैं कि कवि ने देशवासियों को गुलामी, पिछड़ेपन से मुक्त होने का संदेश दिया है। और जिस तरह से कवि पूछते हैं कि बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की, तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया है। और उन्होंने, हम जिस तरह से कई बार प्रश्न पूछते हैं, लेकिन एक तरह से हम यह भी बता रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, कि बनती है माला विविध सुमनों की होती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, गले का हार कहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उदाहरण के माध्यम से कवि हमें क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो हम भाव सौंदर्य पर हम बात कर चुके हैं। एक बार हम फिर से ये देख लेते हैं कि इस कविता में ओजपूर्ण भाषा के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है और हमें लगातार परिश्रम करना है। हमें खुद को दोष देते हुए नहीं रहना है। जो भी क्षमता हम में है, हमें उन सभी क्षमताओं को जोड़कर एक ही उद्देश्य के लिए काम करना है। और हमारा जो आपसी मतभेद है उसे हमें किनारे रखना है। हमारे जो सांप्रदायिक हमारा जो ऐक्य है, जो हमारी एकता है, वो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये ना सोचा जाए कि हम अलग अलग हैं तो हम में एकता नहीं हो सकती। हम में एकता हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अलग अलग फूलों की माला बन सकती है। तो ये हमारा भाव सौंदर्य था शिक्षार्थियों। और आप देख सकते हैं कि उपदेश के माध्यम से यहाँ पर उद्बोधन जो है वही नहीं किया गया है, आह्वान किया गया है। और बहुत ही ओजपूर्ण भाषा में यहाँ पर ये आह्वान हमसे किया गया है। उत्साह से भरने के लिए हमें यह बताया गया है कि हमें निराशा छोड़नी है, हमें आलस छोड़ना है। और ये जो अकर्मण्यता की, चुपचाप कि बैठे रहो, काम वाम कुछ नहीं है, ये हमारे भाग्य में लिखा था कि हम गुलाम बन जाएंगे, इसके प्रति जनता को जगाने का कार्य किया गया है। तो अब हम बात करें शिक्षार्थियों हमारी अगली कविता पर, जो है आज़ादी। ये बहुत ही आसान कविता है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप भली भांति समझ जाएंगे, इसलिए हम इस पर बिल्कुल संक्षेप में बात करेंगे। ये कविता कुछ इस तरह से है कि उस्ताद जी एक
एक दर्जी की दुकान पर एक बच्चा है और एक उस्ताद है, यानी एक व्यक्ति और है जो कपड़े सिल रहा है, जिसके बारे में कहा है उस्ताद, और एक बच्चा है। वह बच्चा पूछ रहा है, ये प्रश्न उत्तर में एक बहुत ही जीवन का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उपयोगी उपदेश आपके सामने है। उस्ताद जी, आज़ादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वह चरागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट, निश्चिंत नींद, या इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति? क्या है आज़ादी? तो इस तरह से शिक्षार्थियों, ये बच्चा जो है ये पूछ रहा है अपने गुरु से, अपने उस्ताद से, कि आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए कि आज़ादी क्या है। क्योंकि ये जो बच्चा है इसे लगता है कि थोड़ा सा मौज मस्ती होनी चाहिए, मैं लगातार कपड़े सिल रहा हूँ, तो क्या है आज़ादी, बताइए। तो उसने बच्चे ने बहुत अलग अलग उदाहरण देकर पूछा है कि क्या नन्हा सा बछड़ा है जो उछल कूद कर रहा है, या जो बिल्कुल कहना चाहिए कि असंभव सा काम करने के लिए जो चिड़िया उड़ी जा रही है वो है, या वो जो सीटी बजाती हुई रेलगाड़ी जा रही है, क्या है वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसमें वो ये बताते हुए कहीं ना कहीं उसके मन में खुद भी ये भाव है कि बहुत छोटे बच्चे ने, इतना छोटा नहीं है, किशोर है, 12-13 साल का आप कह सकते हैं, और वो बच्चा जब ये प्रश्न पूछ रहा है तो निश्चित सी बात है कि वह खुद अपने आप में दुखी है और उसे लग रहा है कि वो आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो लगातार कपड़े सिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने उस्ताद से इस बारे में पूछ रहा है। तो उस्ताद क्या कहते हैं? दर्जी ने जवाब दिया, आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। हमारी ये जो अगली लाइन है, दर्जी ने जवाब दिया, आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा, ये माफ़ कीजिएगा ये एक टाइपिंग में वो है एरर, और थके मांदे को बिस्तर। आज़ादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पनाह। आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। पर ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा। यहाँ दर्जी ने इस बात का जिक्र किया है, इस बात का उत्तर दिया है कि उस समय जिस वस्तु की, जिस स्थिति की सबसे अधिक आवश्यकता है वही आज़ादी है। भूखे को क्या चाहिए? खाना। प्यासे को पानी चाहिए। अगर कोई ठंड से ठिठुर रहा है उसको ऊनी कपड़ा चाहिए। थका हुआ है उसे बिस्तर चाहिए आराम करने के लिए। शिकारी के लिए तीर कितना उपयोगी है, उसके लिए वही आज़ादी है। तो इस तरह से आज़ादी का अर्थ हर किसी के लिए अलग अलग है, लेकिन एक बात जो सबके लिए एक है वो क्या है कि यहाँ आपको ऐसा शायद प्रतीत हो रहा हो कि यहाँ सिर्फ कपड़े सिलने की बात की नहीं। इसका मतलब ये है कि जो अपना कर्तव्य नहीं करेगा वो आज़ादी नहीं भोग पाएगा, वो सपने नहीं देख सकेगा। यानी यहाँ पर तुम्हारा कर्तव्य है कपड़े सिलना, तो जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा।
यानी जो कर्तव्य नहीं कर सकेगा वह किसी भी तरह से किसी भी स्वप्न को नहीं देख सकेगा, किसी भी तरह की आज़ादी का स्वप्न वो नहीं ले सकेगा। तो यहाँ शिक्षार्थियों आपने ये इस बात को समझना ज़रूरी है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ जहाँ मन किया वहाँ चल पड़े, जो मन किया वो किया, ये मानने में नहीं है कि मेरी मर्ज़ी, जैसे आप सुना भी होगा ना कि मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो, मेरी मर्ज़ी। तो आज़ादी वो नहीं है। आज़ादी वो है कि इस क्षण आपसे क्या अपेक्षित है। अगर आपसे ये अपेक्षित है कि आप अपने हाथ साफ रखेंगे, आप सफाई का ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए वही आज़ादी है। अगर आपसे ये अपेक्षित है कि आप बिना कोई आवश्यक काम के आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपके लिए वही आज़ादी है। यानी जो भी हमसे अपेक्षित है हमारे लिए वही आज़ादी है। तो इसलिए बिना किसी काम के इधर उधर घूमते रहना और ये सोच लेना कि मैं आज़ाद हूँ, तो ये आपका भ्रम है। तो आपका जो कर्तव्य है उसका पालन करना ही आज़ादी है। तो यहाँ आपको ये यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। अंत में कहते हैं कि सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। यानी आज़ादी इतनी आसान चीज़ नहीं है, बहुत नाजुक है ये। क्या है आज़ादी? आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है, यानी जिसने उसमें मेहनत की है वही उसको भोग सकता है। ये आज़ादी वह रोटी है जिसे मेहनती ही खा सकता है। ये वो कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यानी तुमने वो कपड़ा सिला है तो तुम ही वो पहन सकते हो। कहने का तात्पर्य क्या है? पहले तुम्हें उसका अधिकारी बनना होगा, तुम्हें वो डिज़र्व करना होगा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। बिना डिज़र्व किए तुम उसे नहीं भोग सकते, वो बहुत ही गलत हो जाएगा। और यहाँ उसने अपनी बात ख़त्म की और ये कहकर दर्जी फिर से कपड़े सिलने लगा। शागिर्द की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। यानी यहाँ पर अब शागिर्द को पता चल गया कि इसका क्या मतलब है और इसमें आपको आपसे क्या अपेक्षित है कि ठीक है, मैं आज़ाद हूँ और मुझे अपना कर्तव्य करना है। तो शिक्षार्थियों, यहाँ पर आपके लिए बहुत समझने की बात है कि हम आज़ादी किसे समझें। आपको शागिर्द के माध्यम से आपके भी भ्रम दूर हो गए हैं। मैं समझती हूँ कि आप भली भांति इस बात को समझ गए हैं। तो हम बात करते हैं इस कविता के भाषा सौंदर्य पर। तो भाषा सौंदर्य आप देखा कि हम जब इस कविता को पढ़ते हैं तो सरल भाषा है, बिल्कुल सहज भाषा है, आपको पढ़ने में कहीं किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल बोलचाल वाली भाषा है। इसमें कुछ इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग है और आप देखेंगे कि अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी भाषा के शब्द, उस्ताद है, शागिर्द है, और आप इसमें आप खोज सकते हैं कि किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। विशेषण भी इस कविता में बहुत सारे आए हैं, जैसे चमकीली नोक है, अनंत कपड़े, गतिमान पहिए, नन्हा सा बछड़ा। तो इस तरह से इन विशेषणों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। तो अब हम आगे चलें। अब हम आगे चलते हुए बात करते हैं अपनी अगली कविता पर। ये है चंद्रगहना से लौटती बेर। अभी हमने बहुत सारे कर्तव्यों की बात की, नीतिगत बातों की बात की। अब हम ये प्रकृति की ओर चलते हैं। अगर आप में से कुछ लोग गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं तो वे बहुत अच्छे से इस दृश्य को अपने जहन में उतार सकते हैं जो इस कविता में कहा गया है। तो इस कविता में बात की गई है एक दृश्य की जो गांव का है, और इस गांव के दृश्य में आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है। मैं आपके समक्ष ये कविता की
रखती हूँ और ये कविता है। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर, एक हाथ के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सज कर खड़ा है। जब हम शिक्षार्थियों, जब हम प्रकृति के अलग अलग उपादानों को जब हम मानवों की तरह, इंसानों की तरह काम करते हुए दिखाते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपको इस छंद में आपको मानवीकरण अलंकार भरपूर मात्रा में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। अब अलसी तो पौधा है लेकिन हठीली है। हठीली तो लड़की हो सकती है, स्त्री हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अलसी को हठीली मानव के रूप में, मानवी के रूप में दिखाया है। देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो इस तरह से ये एक हिस्सा हमने लिया। यहाँ पर आपने देखा कि ये गांव का जो दृश्य है वो हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि सूचना दे रहा है कि मैं चंद्रग्रहण देख आया हूँ और इस खेत पर वो मेड़ पर बैठा हुआ है और बता रहा है कि आसपास के दृश्य किस तरह के हैं। वहाँ पर चना उगा हुआ है और जो चने में जो गुलाबी रंग के फूल आ गए हैं उससे कवि को लगता है कि ये जो छोटा सा जो चना है मानो सिर पर पगड़ी बांधे हुए दूल्हे की तरह दिख रहा है। तो शिक्षार्थियों, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। एक छोटे से अल्प विराम के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। उत्कृष्ट जीवन शैली और शिक्षा, कामकाज और रोजगार के साथ घर बैठे शिक्षा, स्वाध्ययन सामग्री, उन्नत तकनीक और व्यवहारिक ज्ञान, जन विकास और राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। NIOS के इन्हीं प्रयासों को चरितार्थ करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल स्वयं प्रभा चैनल, जो देता है उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण सीधे आपके द्वार। पाणिनि चैनल नंबर 27 के माध्यम से माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों के लिए घर बैठे 10वीं पास करने का अवसर। उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी 12वीं के शिक्षार्थियों के लिए शारदा चैनल नंबर 28 पर ज्ञानवर्धक और चुनिंदा विषयों पर रुचिपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण। माध्यमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा में दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा और योग के कार्यक्रमों का ज्ञानामृत चैनल नंबर 30 पर प्रसारण। भारत के सभी शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण को नई दिशा देते हुए NIOS का प्रयास वागदा चैनल नंबर 32। टोल फ्री नंबर 1800-1802-543 के माध्यम से रोजाना शिक्षक शिक्षा के सजीव कार्यक्रमों में
जुड़ने का अवसर। NIOS के सभी हाई डेफिनेशन शैक्षिक चैनलों पर स्वाध्ययन सामग्री का दृश्य माध्यम में रूपांतरण कर हिंदी एवं अंग्रेजी में दृश्य कार्यक्रमों का प्रतिदिन प्रसारण। रोजाना 4 घंटे नए कार्यक्रमों का प्रसारण। स्वयं प्रभा मोबाइल ऐप के साथ साथ दूरदर्शन की DD डायरेक्ट प्लस फ्री डिश सेवा, डिश टीवी और जियो टीवी लाइव ऐप पर भी इन कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। अपने अध्ययन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए आज ही जुड़िए NIOS के पाणिनि चैनल नंबर 27, शारदा चैनल नंबर 28, ज्ञानामृत चैनल नंबर 30 और वागदा चैनल नंबर 32 पर। MHRD और डिजिटल भारत के साथ NIOS से शिक्षा अब आपके हाथ। शिक्षार्थियों, अल्पविराम के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो इसी तरह से ये कविता आगे बढ़ती है। तो मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ इस कविता में प्रकृति सौंदर्य है और ग्रामीण परिवेश है, उसका एक मोहक सा जो वातावरण है उसे हमारे समक्ष रखा गया है। और इसको कह सकते हैं दृश्य को कवि ने इतने अच्छे से कह सकते हैं कि प्रस्तुत किया है, क्योंकि वह खुद भी बहुत आकर्षित हुआ इसके प्रति, क्योंकि खेत की मेड़ पर वो बैठा हुआ है और उसने ये कविता बना दी है। तो ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसको आप तक पहुंचाने के लिए ही उन्होंने ये कल्पना की। और इस कल्पना में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे विवाह का उत्सव है और वहाँ ये बताया जा रहा है, तो इसमें आप खोजने का इस कविता के ही माध्यम से, क्योंकि आप पहले भी ये कविता पढ़ चुके हैं, तो आप ये जानने का प्रयास कीजिए इसमें दूल्हा किसे बनाया गया है और दुल्हन किसे बनाया गया है। और इसके अलावा ये जानने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो चिड़िया है और बगुले हैं, उनकी जो गतिविधियाँ हैं उनके माध्यम से क्या बताया जा रहा है, किस तरह का की व्यंजना यहाँ पर बताई जा रही है। तो भाषा सौंदर्य पर अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत ही सहज सरल भाषा है, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे विशेषण भी हैं इसमें। मानवीकरण अलंकार हमने बात ही कर ली है कि इसमें मानवीकरण अलंकार है। और जो आप कह सकते हैं कि प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे मछली है वो सामान्य मानव के लिए और बगुला जो है वो धूर्त व्यक्ति के लिए दिखाया गया है, प्रतीक बनाया गया है। और जो चिड़िया है वो बताइए किसके लिए प्रयोग की गई है, किस प्रतीक के रूप में प्रयोग की गई है। बगुला तो वैसे ही पता चल जाता है कि वो बहुत ही चालाक और ढोंगी के रूप में दिखाया गया है, उस प्रतीक के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो फिलहाल इस पर हम संक्षेप में ही हमने बात की है। अगली कविता पर हम चलेंगे क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है और हमारे पास अभी कई पाठ बचे हुए हैं। अगली जो कविता हमने ली है वो है इसे जगाओ। जब हम कहते हैं शिक्षार्थियों कि फलां व्यक्ति को जगाओ, अरे मोहन को जगाओ, अरे रेखा को जगाओ, इसे जगाओ, तो इसका क्या मतलब होता है? नींद से जगाओ। इसका मतलब यह है कि रेखा, मोहन या वो जो व्यक्ति है वो सो रहा है ना। यहाँ इस कविता में देखिए किस तरह से कवि प्राकृतिक उपादानों से कह रहा है किसी व्यक्ति को जगाने के लिए। ये कविता कुछ इस तरह से है, मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ देती हूँ और साथ ही साथ हम बात कर लेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये कविता कुछ इस प्रकार है। भाई सूरज ज़रा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन
ज़रा इस आदमी को हिलाओ। ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं प्राकृतिक उपादान? सूरज, पवन और पंछी। जो प्रतीक हैं जागृति के, जो प्रतीक हैं मेहनत के। जब सूरज निकलता है तो आपके घर में, अगर आपके घर में जो बड़े हैं वो आपको कहते हैं ना, सूरज निकल आया है, उठो। तो यहाँ कवि ने सीधा सूरज को ही कहा है, और कितनी आत्मीय तरीके से कहा है। जो शैली है, ये जो भाषा सौंदर्य, इसमें आप साथ साथ समझते चलिए कितनी आत्मीय तरीके से कहा है कि भाई सूरज, जब हम किसी के प्रति बहुत निकट होते हैं, किसी के प्रति आत्मीय होते हैं, कोई हमारा बहुत साथी होता है, हम कहते हैं ना बहन ज़रा ये कर दे, भाई ज़रा ऐसे कर दे। तो उन्होंने सूरज को इस आत्मीय रूप से पुकारा है। भाई सूरज, ज़रा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, ज़रा इस आदमी को हिलाओ। ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, यानी जो ये व्यक्ति सो रहा है, ये नींद नहीं है। ये व्यक्ति जो सच से बेखबर है, जो वास्तविकता नहीं देख पा रहा है, जो ये नहीं देख पा रहा है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, जो अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल सुसुप्त है, बिल्कुल सोया हुआ है, कर्तव्य के प्रति, सच के प्रति बेखबर है, सोया हुआ है। ये सिर्फ सपने ले रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने सुना है ना? तो वही चीज़ है कि हम सिर्फ सपने ले रहे हैं, हम सामने जो हमारे सच्चाई है हम उससे भाग रहे हैं, हम उसे नहीं देख रहे हैं। तो पंछी ची ची करके अपने कलरव से इसके कानों पर चिल्लाओ ताकि ये जाग जाए। तो इस तरह से शिक्षार्थियों आपको समझ में आया होगा, मैं समझती हूँ कि इन तीनों उपादानों के माध्यम से कवि ने आत्मीय ढंग से संबोधित करते हुए इनको कहा है, इनको आग्रह किया है कि इसको उठा दो, इसको सच्चाई दिखाओ, इसके अंदर वो जागृति पैदा कर दो, है ना। आप सिर्फ नींद से जगाते हो, इसे सच्चाई के प्रति जगाओ, इसे सपनों में, वो जो सपने जिनका कोई अर्थ नहीं है, इन्हें सोने मत दो। आगे कहता है कवि, भाई सूरज ज़रा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ। यानी अगर समय पर नहीं जगाया, मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि इस समय हमें जगाइए, सुबह मुझे 5 बजे जगा देना, और आप उठा रहे हैं उसको 7 बजे, तो वो क्या करेगा? एकदम से गुस्सा भी होगा और वो तेज़ी से भागेगा ना, भागेगा कि नहीं? वही चीज़ इसके साथ हुई है कि ज़रा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। यानी समय पर जागना बहुत ज़रूरी है। समय रहते अपने आसपास देखो, समझो कि इस समय क्या करना है। अगर वो समय निकल गया, अगर वो बेवक्त समय आ गया और उस समय तुम जागे, तो क्या होगा इस व्यक्ति के साथ? ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये आप हो सकते हैं, ये मैं हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। तो अगर हम बेवक्त जागेंगे तो हम एकदम से कह सकते हैं कि समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है, और उस समय हम घबरा के भागेंगे। उस भागने का कोई लाभ नहीं होगा। यानी अगर समय निकल गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी इस व्यक्ति की, इसलिए इसको जगा दो। तो अब हम इसमें आगे चलें, आगे देखते हैं। इसमें घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। तो शिक्षार्थियों, आपने देखा कि ये जो कविता है ये कितनी बड़ी बात हमारे सामने रख रही है। ये कह रही है कि हम व्यर्थ के सपनों में ना खोएं, हम वास्तविकता को देखें, समझें और निर्धारित करें कि इस समय हमारा कर्तव्य क्या है,
क्योंकि अगर वो समय निकल गया, अगर हम देखकर भी अनजान बने रहे, तो जब वो समय निकल जाएगा और हमें इस बात का एहसास होगा कि हमसे ये इतना बड़ा अनर्थ हो गया है, ये गलत हो गया और हम पीछे रह गए हैं, तो हम भागेंगे, लेकिन उस भागने का कोई अर्थ नहीं होगा। जो सही क्षण में सजग है वही व्यक्ति ही सफल है, वही सार्थक है। तो इसलिए शिक्षार्थियों, अपने कर्तव्य को आप समझें, बूझें, जानें और इस बात का एहसास रखें कि आपका कर्तव्य क्या है, किस क्षण पर क्या कर्तव्य है। समय को देखते हुए चलें, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कवि आपके लिए एक कविता संबोधित करेंगे कि सूरज इसे जगाओ। अब हम अगली कविता पर चलते हैं और ये कविता है हमारी बूढ़ी पृथ्वी का दुख। अब यहाँ अगर हम पृथ्वी को बूढ़ी कह रहे हैं और उसे दुखी कह रहे हैं, उसका दुख के बारे में बात करनी है, आप सिर्फ शीर्षक पर ही ले लीजिए, तो आपके मन में क्या आता है? पृथ्वी जो सभी इस पर्यावरण का, इस जो कुछ भी है वो सब पृथ्वी पर ही है, और इतनी सशक्त जो पृथ्वी है वो दुखी है, वो बूढ़ी है। तो वो दुखी क्यों है? यही बात इस कविता में कही गई है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली भाषा में प्रश्न किए गए हैं, और ये जो प्रश्न हैं एक तरह से आपको सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि अगर आपने ये प्रश्न, आप जब इस कविता के अंत में आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब कवित्री कहती है तो आप देखेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। अगर आप नहीं सुन रहे हैं, अगर आप इस बारे में सजग नहीं हैं, अगर आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं इस दुख को दूर करने के लिए, तो आप देखिए आगे वो कवित्री कुछ कह रही हैं आपसे। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? अब यहाँ पर भी देखिए कि मानवीकरण अलंकार है। हम डर कर अगर कभी सपने में हमें कोई इस तरह का कोई स्वप्न आ जाए, कोई भयावह स्वप्न आ जाए, तो हम एकदम डर जाते हैं। यहाँ पर पेड़ों की चीत्कार है, और किस चीज़ से डरते हैं पेड़? कुल्हाड़ियों से। पर कुल्हाड़ी कौन चला रहे हैं? कौन? हम मानव। तो यहाँ पर देखिए ये भय है पेड़ों का। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें? बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस? कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। सुना है कभी रात के सन्नाटे में, अंधेरे में? ये हमने जो पहले पृष्ठ पर देखा वो पेड़ों की बात थी। पेड़ों के जिक्र पर बताया गया कि जब पेड़ गिरता है तो दिल पर कितनी लगती है। क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है? और अगर तुम्हें महसूस नहीं होता है तो तुम कौन हो? तुम मानव हो क्या? यही प्रश्न आगे कवित्री कर रही है। अब यहाँ पर नदियों की बात है। सुना है कभी रात के सन्नाटे में, अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियाँ। इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य? कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए पहाड़ का सीना? पहले पेड़, फिर नदी और अब पहाड़। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए पहाड़ का सीना?
विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। पहाड़ को जब हम तोड़ते हैं तो क्या तुम्हें वो चीख सुनाई दी है? कभी तुमने ये देखा है कि जब नदियों में इतना प्रदूषण हम डालते हैं, इतने सारे उद्योगों का कूड़ा जाता है उसमें, इतने सब लोग उसमें कपड़े धोते हैं, मवेशी नहाते हैं, तो क्या कभी ये सोचते हो कि किसी व्यक्ति की प्यास बुझ रही होगी, कोई आगे व्यक्ति पानी पी रहा होगा, कोई स्त्री उसमें देवता को अर्घ्य दे रही होगी? तुमने कभी नहीं सोचा? इसका मतलब ये है। और क्या कभी तुमने महसूस किया है कि वो मौन जो बिल्कुल समाधि की में बैठे हुए पहाड़ जो है, उसका सीना कैसे दहलता होगा जब तुम डायनामाइट से उसे उड़ा देते हो? तो इस तरह से ये कविता है, और जो आपको कहीं ना कहीं ये झंकारती है, कहीं ना कहीं आपको ये झटका देती है, ये आपको पूछती है आपसे, और शायद आप विश्लेषण कर सकें कि खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? यहाँ पर जो महानगरों में रह रहे हैं लोग, वे तो ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने देखा है खून की उल्टियां करते हवा को, क्योंकि इतनी प्रदूषित है हवा। थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी न शिकायत करने वाली, कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? अगर तुमने कभी भी यह नहीं समझा है कि पेड़ जब कट जाते हैं तो किस तरह का दुख इस पृथ्वी को होता है जो उसके संसाधन हैं, किस तरह का दुख होता है जब नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं, किस तरह का दुख होता है जब इतना बड़ा, इतना विशाल पर्वत जो है वो उसके पत्थर टूट टूट कर गिरते हैं। तो क्या तुमने इस दुख को महसूस किया है? क्योंकि ये सारा जो दुख है ये इस पृथ्वी का दुख है, क्योंकि ये गुमसुम है। गुमसुम इसलिए है कि कोई इसका ध्यान नहीं रख रहा है। ये बूढ़ी इसलिए हो गई है क्योंकि अब इस पर्यावरण की रक्षा करने की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम मानव इस कदर गिर गए हैं, कह सकते हैं, कि हम सिर्फ अपने सुख के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उस सुख को पाने के लिए हम अपने पर्यावरण का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस बारे में हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर कवित्री हमें यही कह रही है कि क्या हमने थोड़ा सा भी समय वक्त चुरा कर, क्योंकि वैसे तो हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत सारे कामों में लगे रहते हैं, इतना बड़ी बड़ी सड़कें बनानी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है हमें, लेकिन क्या कभी समय निकाला है और कभी इस गुमसुम बैठी हुई इस बूढ़ी पृथ्वी का दुख जानने की कोशिश की है? क्योंकि अमूमन समाज में ये धारणा रहती है कि जो बुज़ुर्ग हो गया, जो बूढ़ा हो गया है, वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन वो बूढ़ा हुआ है तो उसे और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके प्रति उसका मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको यह एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि उसका महत्व है, उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसकी सीख की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी ये जो बूढ़ी है पृथ्वी, ये गुमसुम है, बूढ़ी तो हो ही गई है क्योंकि हमने इसके संसाधनों का दोहन कर लिया है, हमने लूट लिया है इसको। इसका दुख हमने कभी नहीं देखा। जब हम ही लूटने वाले हैं तो क्या हम इसका दुख देखेंगे? हम नहीं देख रहे हैं। मुश्किल की बात यही है, दुख की बात यही है, निराशा की बात है। और अगर नहीं, ये जितने प्रश्न कवित्री ने पूछे हैं, अगर इनका उत्तर नहीं में है, अगर हमने ये बात नहीं की है, अगर हम पर कोई असर नहीं होता है, तो क्षमा करना। यहाँ पर एक कह सकते हैं कि बहुत ही नम्र तरीके से वो आलोचना कर रही हैं कि मुझे तुम्हारे आदमी होने पर, यानी मानव होने पर संदेह, यानी तुम मानव कहलाने के लायक ही नहीं हो। अगर तुम में ये सब भावनाएं नहीं हैं, अगर तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम मानव कहलाने लायक
नहीं हो। तो मैं आशा करती हूँ शिक्षार्थियों कि आपको बूढ़ी पृथ्वी का दुख ये कविता भली भांति समझ में आई है और आप भाव सौंदर्य इसका देख ही सकते हैं। इसी के बारे में हमने इतनी देर आपसे चर्चा की है। हम थोड़े सा जल्दी आगे बढ़ते हैं और इसके भाषा सौंदर्य पर भी हम अगर देखें तो प्रश्न शैली में है, बातचीत की शैली है, और ये जो शैली है बहुत ही कह सकते हैं सटीक है, आपको कहीं न कहीं झकझोर के रखने वाली है। तो इस तरह से ये एक अलग शैली में ये बात यहाँ पर कही गई है। और दृश्यात्मकता है, जैसे जब हम बात करते हैं कि पहाड़ों पत्थर टूट रहे हैं या नदियाँ रो रही हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार तो है ही, दृश्यात्मकता भी है। आप अपने दिमाग में उसका दृश्य आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। हमारी जो 7वीं कविता है, हम इस पर जल्दी से चलते हैं और बात करते हैं बीती विभावरी जागरी। ये बहुत ही छोटी सी कविता है। बीती विभावरी जागरी ये एक सुबह का दृश्य है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आसमान में जो तारे हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं और उषा आ रही है और पक्षी चहचहा रहे हैं और हवा चल रही है। तो इसके तरह से ही इस तरह से ये दृश्य हमारे सामने साकार हो रहा है। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसका मतलब ये है कि सुबह हो गई है और जो आकाश है उससे रात की जो कालिमा है, जो कालिक है, वो दूर हो गई है और आसमानी रंग जो है वो दिखने लगा है। तो यहाँ पर एक सखी जो है वो दूसरी से कह रही है इस दृश्य को बताते हुए कि रात बीत गई है। और ऐसा आपके लिए व्याख्या के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो स्त्री उषा रूपी जो स्त्री है, उषा रूपी जो स्त्री है, वो आकाश रूपी पनघट में सुबह सुबह गांव की संस्कृति में सुबह सुबह जो स्त्रियां हैं वो पानी भरने के लिए जाती हैं। तो उसी को यहाँ पर रखा गया है कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ा जो है उसको डुबो रही है, क्योंकि धीरे धीरे कालिमा जो है वो जा रही है, तो एकदम से लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसा लग रहा है कि घड़ा पनघट आकाश रूपी पनघट में जो है वो घड़ा डूब रहा है, यानी तारे डूब रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। ये दृश्य है एक ग्रामीण अंचल का और आपको कल्पना करनी होगी। अगर आप ग्रामीण संस्कृति से हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अगर आप शहर में रहते हैं तो आप इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से ये दृश्य साकार हो रहा है। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और जो अंबर पनघट नागरी में रूपक अलंकार है। जो अंबर है आकाश में पनघट का और जो तारे हैं उन्हें घड़ों के रूप में और उषा में स्त्री का आरोप किया गया है। तो इस तरह से जो एक रूपता दिखाई गई है उसके कारण यहाँ पर हमारा मानवीकरण माफ़ कीजिएगा रूपक अलंकार है। तो इस तरह से यहाँ यह बताया गया है और साथ में ही जो सखी है वो संबोधित करते हुए कह रही है कि सखी सुबह हो गई है और सारा संसार जो है वो अपने काम में लग गया है, पर तू नहीं जगी है। तू अपने होठों में जो राग लिए हुए है, जो प्रेम लिए हुए है, जो स्नेह लिए हुए है और अब तेरे जो केश हैं उसमें तूने वायु को समेटा हुआ है और तेरी आँखों में रात की खुमारी है, वो तू लिए हुए अभी तक सो रही है, तू जाग।
तो इस तरह से ये बहुत ही छोटी सी कविता है, प्रकृति पर आधारित कविता है। ये इसे आप भली भांति पढ़िए और इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी का जो साहित्यिक भाषा है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और हिंदी की जो मानक खड़ी बोली में रची हुई ये कविता है, शुद्ध साहित्यिक भाषा है। आपको पढ़ने में लगेगा जैसे आपने पहले आज़ादी कविता पढ़ी है या चंद्रगहना से लौटती बेर पढ़ी है, वहाँ आपको शायद समझने में दिक्कत ना हुई हो। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि तत्सम शब्दों की बहुलता यहाँ पर है और मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास और यमक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ये इसका भाषा सौंदर्य था शिक्षार्थियों। अब हम जल्द से अपनी अंतिम कविता को पढ़ लेते हैं, नहीं तो समय चला जाएगा और ये कविता हमारी रह जाएगी। ये कविता है उनको प्रणाम। तो किनको प्रणाम? हमारे समाज का ये चलन है कि हम उन लोगों को ही प्रणाम करते हैं या उनके प्रति ही नतमस्तक होते हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं, जिन्होंने बहुत नाम कमाया होता है। हमारा ध्यान कभी भी उनकी तरफ नहीं जाता है जिन्होंने प्रयास बहुत किए थे लेकिन जो सफल नहीं हो पाए, जो अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाए, या इतिहास में जिनका नाम कहीं खो गया है, हम उन्हें नहीं याद करते। ये हमारी प्रवृत्ति है। कवि ने उन लोगों को, उन सभी लोगों को प्रणाम किया है। किस तरह से किया है देखते हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। यानी अगर काम पूरे हो जाते फिर तो नाम भी हो जाता, लेकिन बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनके काम पूर्ण नहीं होते। मैं उनके उस प्रयास को भी, उनके उस नवाचार को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी उस कोशिश करने के जज्बे को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, उन जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, यानी वे व्यक्ति जिनके तीर जो लड़ने के लिए गए थे और जिनके तीर सही जगह पर नहीं लगे, कुछ कुंठित मुड़ गए और कुछ जिस लक्ष्य पर लगाए थे वो नहीं लगे, जो लक्ष्य भ्रष्ट हो गए, जो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे वीर जो रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए, उनको प्रणाम। यानी उन योद्धाओं को प्रणाम, उन वीरों को प्रणाम जो रण की समाप्ति पर विजेता बनकर हमारे समक्ष नहीं आए। वो उनके उस बलिदान को भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसमें आगे क्या है? जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधदी पार। नैया बहुत छोटी सी थी लेकिन सागर बहुत बड़ा, उसके उस हौसले को प्रणाम। मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, यानी उसी सागर में खो गए। लेकिन देखिए कितना बड़ा हौसला है, छोटी सी नैया है, यानी छोटे से प्रयास हैं लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा है। उसमें उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। मैं उनके उस जज्बे को, उनके उस हौसले को प्रणाम करता हूँ। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। यानी जो पर्वतारोहण कर रहे थे, सभी जो हैं वो इतिहास में उनके नाम दर्ज नहीं होते, कुछ लोग असफल भी हो जाते हैं। तो जिन्होंने वहीं पर हिम समाधि ले ली, यानी जो मृत्यु को प्राप्त हो गए,
या कोई असफल होकर उतरे, उनको प्रणाम। तो शिक्षार्थियों और दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस कार्यक्रम से लाभ हुआ होगा और हमने जिन पाठों पर काम किया है, चर्चा की है, आप उन्हें भली भांति समझे होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।